श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे शरदा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽसपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पूज्याणि विहारिणो विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं कलेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरी सीता नतो सह राम वल्लभावम्। यन्माया वशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत सत्त्वामृषेव भाति सकलं रज्जो यथा हे भ्रमः। यत पादप्लम एकमेवि भवा बोधे सीति सावरता वन्दे समतमेश कारण परम रावाक्यमीशं हरिम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलागं सीता समारोपितवाम भागं। पाणो महासायगचार्यचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। पवनतनय संकटहरणं मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। काम रूप जानहि सब माया सपने हो जिनके धर्म न दाया। दसमुख बैठ सबाइक बारा देखी अमित अपन परिवारा। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अनगिनत परिवार को देखा। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। राक्षसों की जातियों को तो गिन कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर संभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई बाड़ी बोला, हे समस्त राक्षसों के दलों, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते हैं, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझाकर कहता हूँ, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा, अर्थात भलीभांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। फिर उसने मेघनाथ को बुलवाया और शिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति बैरभाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, उन्हें युद्ध में जीतकर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर के चल दिया। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देवर मणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेर पर्वत की गुफा तकी, अर्थात भागकर सुमेर की गुफाओं का आश्रय लिया।
दिक्पालों के सारे सुंदर लोगों को रावण ने सुना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। रण के मद में मतवाला होकर के वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी, किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे वह हठपूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांतिपूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे सभी रावण के अधीन हो गए। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को अपने वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। मंडलिक राजाओं का शिरोमणि रावण अपने इच्छा अनुसार राज्य करने लगा। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदर और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीतकर ब्याह लिया। मेघनाद से उसने जो कुछ कहा था उसे मेघनाद ने मानो पहले से ही करके रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी, उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाद से पहले ही आज्ञा दे रखी थी उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनो। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेक प्रकार के रूप धरते थे। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गाय और ब्राह्मणों को पाते थे उसी नगर, गांव और पूर्वे में आग लगा देते थे। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी, न यज्ञ, न तप और न ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जब योग, वैराग्य, तप तथा यज्ञ में भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो सवय उठ दौड़ता। कुछ भी रहने नहीं पाता, वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता उसको बहुत तरह से त्रास देता था और देश से निकाल देता था। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है उनके पापों का क्या ठिकाना। पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट, चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं से अपनी सेवा करवाते थे। श्री शिवजी कहते हैं, हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण है उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना चाहिए। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। वह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही, दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। अंत में हृदय में सोच विचार कर गाय का रूप धारण कर धरती वहाँ गई जहाँ सब देवता और मुनि लोग छिपे थे। पृथ्वी ने रो करके उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना। तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर के ब्रह्मा जी के लोक सत्यलोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गाय का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी बस नहीं चलने का,
तब उन्होंने पृथ्वी से कहा, जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारे कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुद्धकोशि ऋषि श्री सीता रामचंद्रो देवता अनुष्टुपम छंदः सीता शक्ति श्रीमान हनुमान कीलकम श्री रामचंद्र प्रीत्यर्थे राम रक्षा स्तोत्र जपे विनियोगः। ध्यायादाजानुभावं घृतसरधनुषं बद्धपदासनस्थं पीतं वासो वसानं नं कमलदलस्पर्धनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारोढ सीतामुखं कमलमिल्ललोचनं नीरधाभं नानालङ्कारदीप्तं ददतमृजटामण्डलं रामचन्द्रं चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पूषां महापातकनाशनं ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं शासितोन्धनुवाणपाणिं नक्तं शरान्तकं स्वलीलाया जगत्त्रातुमाभिभूतमजं विभुं राम रक्षां पठेद प्राज्ञः पापग्रीं सर्वकामदां शिरो मे राघव पातु भालं दशरथात्मजः कौसल्येयो दृष्टो पातु विश्वामित्रप्रियः श्रुतिः घाणं पातु मक्त्राता मुखं सौमित्रिवत्सलः जिह्वां विद्यानिधिः पातु कण्ठं भरतवन्दितः स्कन्धो दिव्यायुधः पातु भुजो भग्नेशकारमुकः करो सीतापतिः पातु हृदयं जामदग्निजित् करो सीतापति पातु हृदयं जामदग्निजित् मध्यं पातु खरध्वंसी नाभिं जामवदाश्रया सुग्रीवेशः कटिपातु सत्तनी हनुमत्प्रभु गुरु रघुत्तमः पातु रक्षकुलविनाशकृत जानुनी श्वेतकृत पातु जङ्गे दशमुखान्तकः पादो विभीषणश्रीदः पातु रामोऽखिलं वपुः एता रामबलोपेतां रक्षाम्या सकृति पठेत् सचिराय सुखी पुत्री विजय विनय भवेत् पातालभूतलव्योमचारिणस्य चन्द्रचारिणः न दुष्टमपि शशास्ते रक्षितं रामनामाभिः रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरणा नरो न लिप्यते पापे भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति जगज्जेत्रेकमन्तेण राम्नां विरचितं या कण्ठे धारतेश्च कृस्ता सर्वसिद्धियः व्रजपञ्जरनामेदं यो रामकवचं स्मरेत् अव्यताज्ञः सर्वत्र लभते जयमङ्गलम् आदिष्टवान् यथा स्वप्ने राम रक्षामि मां हरा तथा लिखितवान् प्राप्तः प्रबुद्धो बुद्धकोशिकः आरामा कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अविरामस्ति लोकानां रामः श्रीमान् सन प्रभु तरुणो रूपसम्पन्नो सुकुमारो महाबलो पुण्ड्रीकविशालाक्षो चीरकृष्णाजिनाम्बरो फलमूलासीनो दान्तो तापसो ब्रह्मचारिणो पुत्रो दस्यसेतो भ्रातरो रामलक्ष्मणो शरण्यो सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठो सर्वधनुष्मतां रक्षकुलनिहन्तारो त्रायेतां नो रघुत्तमा आतसज धनुषा विषुस्पृशा भक्ष्या सुवनसङ्गसङ्गिनो रक्षणाय मम रामलक्ष्मणा भगर्तः पति सदैव गच्छताम् सन्नन्द कौशिखिणङ्गी चापवाणधरो युवा गच्छन् मनोरथान् स च राम पातु स लक्ष्मणः रामो दाशरथी सुरो लक्ष्मणाचुरो बली काकुतस्थपुरुषः पूर्णः कौसल्येयो रघुत्तमः वेदान्तवेदो यज्ञेशः प्राणपुरुषोत्तमः जानकी वल्लभः श्रीमान् परमेय पराक्रमः
इत्येतानि जप नित्यं मदभक्तं श्रद्धायावन्तिः अश्वमेधाधिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशयः। रामं दुर्वादलश्यामं पदमाक्षं पीतवाससमा स्तुवन्ति नामृदेवे ते संसारिणो नराः। रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुतस्थं करुणाणं गुणनिधिं विप्रवीर्यं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तिमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं श्री रघुकुलतिलकं राघवं रावणारीम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम श्रीराम राम भरद्वाग्रज राम राम श्रीराम राम रणकतर्ष राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम। श्रीरामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि श्रीरामचंद्र चरणो वचसा गुणामि श्रीरामचंद्र चरणो शिरसा नमामि श्रीरामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्स्यका रामचंद्रः सर्वस्व मे रामचंद्रो दयालो नान्यं जाने नेव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतृषितं वन्दे रघुनन्दनं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वादातमजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यम्। भर्जनं भवबीजानामर्जनं सुखसम्पदानां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम्। रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः। रामात्रास्ति परायणं परतरं रामस्य दासो सभ्यं रामे चित्तलय सदा भवतु मे भो राम मामोद्धरः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तुल्यं राम नाम वरानने। श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन मुकुर सुधारी बरनव रघुबर बिमल जसु जो दायुक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वर्ज और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा बिकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे।
लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम पीर भरत सम भाई। सहस बदन तुम जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र योजन पर भानो, लील्यो ताहि मधुर फल जानो। प्रभु मूर्तिका मेल मुख माही, जल्दी लाग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवाले, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुकल है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमंत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छोट ही बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सीधी साकी गोरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरणम, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। जब ते रामो ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारिदस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। रिधि सिद्धि संपत्ति नधि सुहाई, उमंगी अवध मुदि कहु आई। मणिगण पुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोद सुंदर सब भांति। कहीं न जाय कछु नगर विभूति, जनु यतनीय बीरंचि कर तूती। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद मुख चंदु निहारी। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ बेली। राम रूप गुणशील स्वभाव, प्रमुदित होय देख सुनि राऊ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय